श्री वेदांता सिविल सर्विस एकेडमी इंदौर में आपका स्वागत है। ये लेक्चर करेंट का है और आज हम किसकी चर्चा करेंगे? हम चर्चा करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम जो 2022 में कहाँ पर हुआ है, एमपी में हुआ है। ये जो इमेज देख रहे हैं, इस इमेज से आपके 2-3 फेट बन जाएंगे। ठीक है, ये आप देख रहे हैं खड़ा चीता है, ठीक है, और चीता का नाम क्या है? ये आशा है। और चीता प्रमोट किया गया है कहाँ पर? खेलो इंडिया यूथ गेम में, ठीक है। और ये चीता ही 17 सितंबर 2022 को कहाँ लाया गया था? ये लाया गया था एमपी में, लाया गया है पालपुन कोनो अभ्यारण्य में, ठीक है। और ये क्यों, इस 17 जो डेट है कौन सी है? ये डेट जो है पीएम मोदी के जन्मदिन की डेट है, इसी दिन लाया गया था, ठीक है। इसी को शुभंकर बनाया गया है किसमें? खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में। और ये कहाँ हुए हैं? ये मध्य प्रदेश में हुई है। ये कौन सा संस्करण है? तो ये 5वां संस्करण है। 2018 में पहला हुआ था, 19, 20, 21 और 22 में पांचवा कहाँ पर हुआ है? एमपी में हुआ है। इसके शुभंकर 2 हैं, एक है चीता जिसका नाम आशा है और एक है मोगली। मोगली की जो कहानी है, ये कहानी है, एक बुक है, बुक का नाम है द जंगल बुक। और द जंगल बुक है, किसने लिखा है? रुडयार्ड किपलिंग लिखा है। वहां पे हमें किसकी कहानी मिलती है? तो मोगली की कहानी मिलती है। और मोगली वर्तमान में जो खेलो इंडिया यूथ गेम है 2022 उसका ये शुभंकर है। हुआ क्लियर? ठीक है। इसका जो आयोजन है, जब भी देखना एमपी में कोई भी या कहीं पर भी कोई चीज प्रसिद्ध हो जाती है, ठीक है, तो उसकी वो सन नहीं पूछेगा, उसका वो डेट पूछता है। तो इसका जो आयोजन है वो 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 को हुआ है। तो ये डेट को आप 3 स्टार लगाकर आईएमपी में इसको लिख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे जो खेलो इंडिया यूथ गेम है, ये इसकी डेट क्या है आयोजन की? तो क्या है वो? 30 जनवरी से 11 फरवरी। हुआ क्लियर? ठीक है। ये कौन सा संस्करण है? तो ये 5वां संस्करण है। 2018 से ये स्टार्ट हुआ है, तो ये 2022 में ये कौन सा संस्करण हो जाएगा? ये 5वां संस्करण हो जाएगा, ठीक है। इसका शुभंकर क्या है? चीता। और चीता कब आया है? 17 सितंबर 2022 को ये लाया गया है। कहां पर? एमपी में। कहां से लाया गया था? नामीबिया से लाया गया था। कितने चीते थे? 8 चीते थे। मोगली, दूसरा सिंबल क्या है इसका? शुभंकर, मोगली। मोगली कहानी कहाँ मिलती है? तो मोगली कहानी मिलती है हमें कहां पर? द जंगल बुक में। और द जंगल बुक किसने लिखा है? रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है। हुआ क्लियर? इसकी थीम क्या है? हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। आप जो ये मैप देखते हैं इस टाइप का, ठीक है, यहां पर एमपी है और एमपी को मध्य प्रदेश कहा जाता है, यानी कि भारत का हृदय। और थीम क्या है इसकी? हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। इसकी मसाल है, मसाल का नाम क्या है? वो है अमरकंटक। मसाल का नाम क्या है? अमरकंटक है। और मसाल में एक आकृति उकरी गई है। ये आकृति किसकी है? तो ये आकृति है मां नर्मदा की। इसमें जो जल लिया गया है मां नर्मदा का लिया गया है। कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमरकंटक से। हुआ क्लियर? ठीक है। इसका मसाल नाम भी क्या है? अमरकंटक इस मसाल का नाम है। इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है इस खेल का? तो इस खेल का उद्घाटन हुआ है तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में। किसने करा है? तो सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। हुआ क्लियर? ये जो खेल है ये कहाँ पे हुआ है 2022 में? तो ये एमपी में हुआ है, ठीक है। इसमें कुल कितने खेल शामिल हुए हैं? तो ये खेल शामिल हुए हैं कितने? 27 खेलों को इसमें शामिल किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्योंकि एमपी में हुआ है तो ये पूछ ले कितने खेल शामिल किए गए हैं? तो 27 खेल शामिल किए गए हैं 5वें यूथ गेम में 2022 में। कहाँ पे हुआ है? एमपी में हुआ है। शुभंकर क्या है? मोगली और चीता। चीता का नाम क्या है? आशा। मसाल का नाम क्या है? अमरकंटक। मसाल में किसकी आकृति बनाई गई है? मां नर्मदा की। और जो इसका थीम क्या है? हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। इसका उद्घाटन कब हुआ था? 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 में। इसका जो उद्घाटन है किस स्टेडियम में हुआ था? तात्या टोपे स्टेडियम में हुआ था। और ये कहां पर है? ये भोपाल में स्थित है। हुआ क्लियर? खेलो इंडिया यूथ गेम की रैंकिंग, ठीक है,
इसमें जो प्रथम स्थान है वो महाराष्ट्र ने प्राप्त करा है, द्वितीय किया है हरियाणा है और तृतीय किया है एमपी ने। तो आपको एमपी याद रखना है और ये याद रखना है बस। जो खेलो इंडिया यूथ गेम है उसने महाराष्ट्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और एमपी का इसमें तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है। और जो 37वें जो 37वें राष्ट्रीय खेल हैं उसमें एमपी का कौन सा स्थान है? उसमें एमपी का 4th स्थान है। ठीक है। और खेलो इंडिया में कितना कौन सा स्थान है? ये तृतीय स्थान है। ठीक है। और कितने पदक इसने प्राप्त किए हैं एमपी ने? वो किए हैं 39, 39 पदक की इसमें खेलो इंडिया यूथ गेम में 39 पदक। ठीक है। और जो 4th रैंक आई किसमें? राष्ट्रीय खेल में 37वें राष्ट्रीय खेल में कितने पदक लाए हैं स्वर्ण? वो है 37। यानी 37वें राष्ट्रीय खेल में एमपी ने 37 ही स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं और खेलो इंडिया यूथ गेम में एमपी ने 39 पदक प्राप्त किए हैं स्वर्ण पदक। हुआ क्लियर? स्थान कौन सा है? तृतीय स्थान है। प्रथम कौन सा है? महाराष्ट्र है। ठीक है। नितिन वर्मा मध्य प्रदेश के एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने व्यक्ति रूप में प्रतियोगिता में 2 गोल्ड जीते हैं। नितिन वर्मा एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से 2 मेडल जीते हैं, वो भी कौन से? 2 गोल्ड। तो नितिन वर्मा का संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध है किससे? सीहोर से। ठीक है। और खेल कौन सा है? तो खेल है कयाकिंग। हुआ क्लियर? आपसे क्वेश्चन ये आएगा कि नितिन वर्मा का संबंध किस जिले से है? तो सीहोर जिले से है। और इन्होंने खेलो यूथ गेम में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। किस खेल से है? कयाकिंग से इनका खेल का संबंध है। किस जिले से है? तो सीहोर जिले से है। तो ये आपका एक आईएमपी फैक्ट बन जाता है, इसे आप रट लेना। सुधा गुप्ता और दीपेश लश्करी मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने 1 स्वर्ण पदक प्राप्त किया है और साथ में 2 रजत पदक प्राप्त किए हैं। तो ये भी आपको सिंपल सा पूछेगा कि सुधा गुप्ता और दीपेश जो लश्करे हैं इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध किस राज्य से है? एमपी राज्य से है। और खेलो यूथ गेम में इन्होंने 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक प्राप्त किए हैं। पहली बार शामिल 3 खेल। ठीक है। तो पहली बार 3 खेल शामिल हुए हैं और तीनों खेल कौन से हैं? ये वाटर खेल है, यानी कि वाटर स्पोर्ट है। एक है कयाकिंग कैनोइंग और एक कौन खेलता है? ये खेलते हैं कौन? नितिन वर्मा। ठीक है। ये किस जिले से है? तो ये है सीहोर से। हुआ क्लियर? ठीक है। इन्होंने क्या प्राप्त किया है? तो 2 गोल्ड प्राप्त किए हैं। किसमें? कयाकिंग कैनोइंग में ये खेल शामिल हुआ है। और दूसरा खेल कौन सा है? कैनो सलालम, ये खेल इसमें शामिल किया गया है। और तीसरा है रोइंग। और तीनों खेल जो है वाटर स्पोर्ट हैं और तीनों को पहली बार 2022 के जो खेलो इंडिया यूथ गेम है इसमें शामिल किया गया है। हुआ क्लियर? जब खेलो इंडिया यूथ गेम जो 2018 में शुरू हुआ था तो इसका जो नाम था, इसका नाम खेलो इंडिया यूथ गेम नहीं था, इसका नाम था खेलो इंडिया स्कूल था। हुआ क्लियर? इसको बाद में बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम कर दिया गया है। तो आपको पूछा है क्वेश्चन तीन कौन से खेल हैं? कयाकिंग कैनोइंग, कैनो स्लालम और रोइंग। और तीनों कौन से हैं? तीनों वाटर स्पोर्ट हैं। इनको पहली बार शामिल किया गया है 2022 में। एमपी में ये 8 शहरों में खेला गया है। जो खेलो इंडिया यूथ गेम है 2022 का ये एमपी के 8 शहरों में खेला गया है। 8 में से 4 तो वही होंगे, एक भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, ये 4 तो ये हो गए। अब आपको बचे 4 में से 2 दर्शनिक स्थल है। एक तो महाकाल नगरी हो गई उज्जैन और एक महेश्वर हो गई। अब बचेंगे 2। तो जो पूर्व के जो जिले हैं 2, एक है बालाघाट, उसी का पड़ोसी जिला है कौन सा? मंडला। ये 2 हैं। मंडला में गतक और थांगता ये खेल खेला गया है। थांगता क्या होता है? थांगता जो है मणिपुर का प्राचीन युद्ध कला है। थांगता मंडला में खेला गया है और ये मणिपुर का प्राचीन युद्ध कला है। ठीक है। इसमें थांग का मतलब होता तलवार
और ता का मतलब होता है भाला। ये एक शारीरिक सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण खेल हो जाता है। तो मंडला में खेला गया है, मणिपुर का खेल है, नाम है थांग ता। तो आपसे क्वेश्चन ये कोई पूछ लेगा कि थांग ता जो खेल है ये किस राज्य का खेल है, तो ये मणिपुर का खेल है। हुआ क्लियर? मणिपुर का भी इस चल रहा है तो वहां से क्वेश्चन उठने की संभावना बनती है। ठीक, कहाँ खेला गया है? मंडला में खेला गया। ठीक है, बताया था मैंने भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, ये 4 तो होंगे ही। अब बचेगा 2, ये है महाकाल नगरी उज्जैन, ये भी होगा क्योंकि यहाँ पे कौन सी अकादमी है? मलखम अकादमी है, तो यहाँ तो हो गई। ठीक है, महेश्वर, ठीक है, और एक है बालाघाट और एक है मंडला। बालाघाट में खेला गया है फुटबॉल महिला। फुटबॉल महिला कहाँ खेला गया है? ये बालाघाट में खेला गया है। ठीक है, और एक याद रखना ये IMP, ये फैक्ट याद रखना कि जो ट्रक साइकिल है वो दिल्ली में खेला गया है और रोड साइकिल खेला गया है कहां पर? जबलपुर में खेला गया है। यानी कि 2 साइकिल खेला गया है, एक ट्रक साइकिल आएगा तो अपना दिल्ली, और रोड साइकिल आएगा तो कहां पर? जबलपुर। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला फैक्टर होता है। ठीक है, भोपाल में खेला गया है बॉक्सिंग, एथलीट, कुश्ती, कयाकिंग, शूटिंग और रोइंग और वॉलीबॉल। तो 2016 में कौन सी अकादमी बनी थी यहाँ पर? एथलीट। शूटिंग अकादमी कब बनी है? 2007 में। ठीक है, और ये कहाँ बनी है? दोनों भोपाल में बनी है। तो सिंपल सी बात है, जहां अकादमी होगी वहां ये खेल खेले जाएंगे। हुआ क्लियर? ठीक है, इंदौर में खेला गया है बास्केटबॉल, वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस, कबड्डी और फुटबॉल पुरुष। ठीक है, और टेनिस। फुटबॉल पुरुष आएगा तो वो है इंदौर, और फुटबॉल महिला आएगा तो वो है बालाघाट। हुआ क्लियर? देखो 2 फुटबॉल है, एक महिला और एक पुरुष। अगर पुरुष फुटबॉल आता है तो ये है इंदौर जिले में खेला गया है, और जो बालाघाट आएगा यानी महिला फुटबॉल आएगा तो कहाँ खेला गया है? बालाघाट में खेला गया है। और बालाघाट में एक ही खेल खेला गया है, और कौन सा खेल है? वो है महिला फुटबॉल। ठीक है, जबलपुर में तीरंदाजी खेला गया है, खो खो, तलवारबाजी और रोड साइकिल। ठीक है, रोड साइकिल आएगा आपसे तो वो है जबलपुर। ठीक है, और ट्रक साइकिल आएगा तो कहां पर है? वो है दिल्ली। ठीक है, तीरंदाजी अकादमी कहां पर है? तो वो है जबलपुर में। ठीक है, कब बनाई गई है? 2013 में। तो कहां खेला जाएगा? जबलपुर में खेला जाएगा। ग्वालियर बैडमिंटन अकादमी कहां पर है? ये है ग्वालियर में। कहां खेला जाएगा? ग्वालियर में। हॉकी अकादमी, महिला हॉकी अकादमी कहां पर है? ग्वालियर। और पुरुष हॉकी अकादमी कहां पर है? वो है भोपाल में। जिम्नास्टिक, ये आप इसको कर लेना कि जो जिम्नास्टिक है ये ग्वालियर में खेला गया है। ये आपको पूछ सकता है कि जिम्नास्टिक कहाँ खेला गया है? खेलो इंडिया यूथ गेम में, तो वो खेला गया है ग्वालियर में। करली प्यूटू कहाँ खेला गया है? तो ये भी ग्वालियर में खेला गया है। देखना दोनों अजीब से नाम हैं, दोनों कहाँ खेले गए हैं? ग्वालियर में खेले गए हैं। और ग्वालियर को वर्तमान में यूनेस्को ने सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दे दिया गया है। यहाँ के 9 रत्न हैं। ठीक है, और 9 रत्नों का जो भी इनके वादक होते हैं ये रट लेना। यहां से क्वेश्चन उठेंगे कि कौन सा वादक बजाता है, कौन सा जो सिंगर है, कौन सा वाद्य यंत्र बजाता है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं। ठीक है, सिटी ऑफ म्यूजिक दर्जा प्राप्त हो चुका है 2023 में। किसको? ग्वालियर को। किसने दिया है? यूनेस्को ने दिया है। ठीक है, उज्जैन में भगवान शंकर है। भगवान शंकर यानी कि यहाँ पर शिवलिंग है, और जो ज्योतिर्लिंग है, शिवलिंग है, ये शंकर जी की है। और शंकर जी इस दुनिया के प्रथम योगी हैं, इसलिए इनको आदि योगी कहा। आदि का मतलब होता है जिसका आरंभ का पता ना हो, उसको बोलते हैं आदि। जो योगी थे उनको बोला गया आदि योगी। तो जो योगासन कहाँ होगा खेल? ये होगा उज्जैन में। ठीक है, मलखम अकादमी कहाँ पर है? उज्जैन में है। कब बनी है? 2018 में बनी है। तो ये कहाँ पे होगा? ये भी मलखम कहाँ? उज्जैन में ही होगा। महेश्वर में सलालम खेला गया है। देखना जो भी खेल एक जिले में एक खेला गया है इसको रट लेना। जैसे कि बालाघाट में फुटबॉल महिला, ठीक है, महेश्वर में सलालम,
ठीक है। और जो मंडला है वहां पे गतक, थांग, ता, ये जहां पे एक एक खेल खेले गए हैं वो उनको रट डालना, जहां पे एक्स्ट्रा खेल खेले गए हैं एक से अधिक उनको उतना ध्यान मत देना, कोई दिक्कत नहीं। परंतु जो भी खेल, एक चीज देखना कि जहां पे अकादमी है, अकादमी याद कर लेना, वो अकादमी है तो वो खेल वहीं पे खेला गया है, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। तो आपको जो ऑप्शन में 4 ऑप्शन आएंगे वहां से आपको वो जो आंसर क्वेश्चन है वो हैंडल कर लोगे। बालाघाट में महिला फुटबॉल, ठीक है। अब पुरुष पूछ लिया तो वो कहां पर है, इंदौर में। हुआ क्लियर, ये अंतर याद रखना। और रोड साइकिल कहां पर है, तो ये है जबलपुर में। और ट्रैक साइकिल कहां पर है, तो ये है दिल्ली में। मंडला में गतका और थांग ता, थांग ता कहां का है, ये खेल है मणिपुर का। मणिपुर का ये प्राचीन युद्ध कला है, ठीक है। और थांग का मतलब होता है तलवार, ता का मतलब होता है भाला, ठीक है। तो ये खेल कहाँ का है, मणिपुर का है। मणिपुर का अभी चल रहा था इशू, यहां से पूछ सकता है कि मणिपुर का प्राचीन युद्ध कला कौन सी है, तो थांग ता। क्यों पूछ सकता है, क्योंकि इसका वर्तमान में खेल खेला गया है, ये एमपी में खेला गया है। और एमपी कहाँ खेला गया है, ये मंडला में खेला गया है। तो मंडला से मणिपुर, थांग ता। मध्य प्रदेश की मलखंब टीम ने लड़के एवं लड़कियों ने संयुक्त रूप से स्वर्ण पदक अर्जित किया। मध्य प्रदेश की पुरुष हॉकी टीम ने उड़ीसा को हराकर स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। तो खेलो यूथ गेम 2022 में मध्य प्रदेश की जो पुरुष हॉकी टीम है इसने भी स्वर्ण पदक हासिल कर लिया है। और किसे हराया है, उड़ीसा को हराया है। और जो 37वें खेलो राष्ट्रीय खेल है उसमें महिला हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है, किसे हराकर, हरियाणा को हराकर। तो वहां पे हरियाणा था, यहाँ पे उड़ीसा है, वहां पे महिला थी, यहाँ पे पुरुष है। तो ये चीज को अंतर को याद रखना, ठीक है। कंफ्यूजन मत होना वहां पर ऑप्शन में। देखना, खेलो इंडिया 2018 में स्टार्ट हुआ था और इसका नाम क्या था, खेलो इंडिया स्कूल गेम, ठीक है। कहां पे मेजबानी किया था पहला गेम, ये किया गया था नई दिल्ली में, ठीक है। वर्तमान में किसने मेजबानी किया है, वो किया गया है एमपी में। और कौन सा संस्करण है, ये है 5वां। और कब खेला गया है, 2022 में खेला गया है। इसमें प्रथम रैंकिंग किसकी है, तो वो है महाराष्ट्र की। और एमपी की रैंकिंग कौन सी है, तो वो है तीसरी। ये चीज को आप याद रखना, ठीक है। ये एकेडमी है वाटर स्पोर्ट 2007, कहां पर, भोपाल। इक्वेस्ट्रियन एकेडमी 2007 कहां पर है, भोपाल में। मार्शल आर्ट एकेडमी 2007 कहां पर है, भोपाल में। शूटिंग अकादमी 2007 कहां पर है, भोपाल में। पुरुष हॉकी अकादमी 2007 कहां पर है, भोपाल में। और महिला हॉकी पूछ लिया तो वो कहां पर है, वो है ग्वालियर में। कब बना है, तो 2006 में बना है। हुआ क्लियर, ये है। एथलीट कहां पर है, भोपाल में। कब, 2016, ठीक है। वाटर हो गया है। तीरंदाजी 2013, तीरन से 13 कहां पर है, जबलपुर में, ठीक है। बैडमिंटन कहां पर है, ग्वालियर में। कब बनाया गया है, 10 में, ठीक है। स्विमिंग अकादमी जो है होशंगाबाद में है। कब बनाया गया है, तो 2008 को बनाया गया है। मार्शल आर्ट अकादमी जो है भोपाल में है, ये तो हो चुका। ये तीनों चीज भोपाल में है और 2007 में बना है, ठीक है। एक है मार्शल आर्ट, शूटिंग, पुरुष हॉकी। और महिला हॉकी पूछ लिया तो वो कौन सा आएगा, वो आएगा ग्वालियर में। और ये कब बना है, ये बना है 2006 में, ठीक है। 2016 में शिवपुरी में क्रिकेट अकादमी स्थापित की गई है। और उज्जैन में मलखम अकादमी 2018 को स्थापित की गई है। 2016 में 2 अकादमी स्थापित की गई है। एथलेट अकादमी जो है भोपाल में और शिवपुरी में क्रिकेट अकादमी, ठीक है। और 2006 में महिला हॉकी टीम अकादमी स्थापित की गई है, कहां पर, ग्वालियर में। और साथ में कहां की गई थी, पुरुष हॉकी भोपाल में। तो पुरुष आएगा तो भोपाल हॉकी में, और महिला आएगा हॉकी में तो ग्वालियर में। हुआ क्लियर। आपको सन
प्लस स्थान दोनों याद होना चाहिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से उठते हैं। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है इस खेलो यूथ गेम से, तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, तो इसे प्लीज एक बात सुन लीजिए। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का शुभंकर क्या है? तो चीता है। इसका नाम क्या था? आशा था और मोगली। ठीक है, चीता कब लाया गया था? 17 सितंबर 2022 को। जो मोगली कहानी कहाँ मिलती है? एक बुक है द जंगल बुक, और द जंगल बुक जो है किसने लिखा था? रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा था। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम की थीम क्या है? दिल धड़का दो, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, और जो एमपी है वो हिंदुस्तान का मध्य में स्थित है, इसकी यहाँ दिल भी है। जो मसाल का नाम क्या है? वो है अमरकंटक मसाल। और अमरकंटक जो मसाल है, इसमें जो आकृति उकेरी गई है वो किसकी है? वो आकृति उकेरी है मां नर्मदा की आकृति उकेरी गई है। इसमें जो जल लिया गया है किस नदी का है? नर्मदा का लिया गया है। कहां से लिया गया है? तो वो भी अमरकंटक से लिया गया है। नाम क्या है? तो भी अमरकंटक नाम है। हुआ क्लियर? प्रथम रैंकिंग क्या है? किसकी है? तो वो महाराष्ट्र की है। एमपी की कौन सी रैंकिंग है? तो तृतीय रैंकिंग है। ठीक है, नितिन वर्मा का संबंध किस जिले से है? तो सीहोर जिले से है। ठीक है, इनने क्या 2 गोल्ड हासिल करे हैं? किसमें? केयाकिंग केइंग में। ठीक है, नितिन वर्मा का संबंध किस खेल से है? किस खेल से है? केयाकिंग केइंग से है। ठीक है, पहली बार शामिल खेल कौन से हैं? तो 3 खेल है, और तीनों वाटर स्पोर्ट है। केयाकिंग, केइंगिंग, ठीक है, केनो स्लालम और रोइंग, ये तीनों जो है वाटर स्पोर्ट है। और तीनों को 2022 में जो एमपी में खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ उसमें शामिल किया गया। ट्रैक साइकिल कहां पर हुआ है? तो दिल्ली में हुआ है। ठीक है, और रोड बुशलेगा रोड साइकिल कहां पर हुआ है? तो वो जबलपुर में हुआ है। एमपी के कितने जिलों में खेल हुए हैं? तो वो 8 जिलों में हुए हैं। ठीक है, 8 जिले कौन कौन से? एक है इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, ये 4 तो होंगे। महेश्वर, उज्जैन 2 हो गए। मंडला, बालाघाट 8 हो गए। ठीक है, गतका यांग ता खेल कहाँ खेला गया है? तो ये मंडला में खेला गया। गतका यांग ता कहाँ का खेल है? तो ये मणिपुर का खेल है। तो ये लेक्चर था आपका खेलो इंडिया यूथ गेम 2022, और ये एमपी में हुआ था, इसलिए ये खेल जो है आपके जो 2023 का पीटी है एमपीएससी का, उसके लिए महत्वपूर्ण आता है। ये पीडीएफ आपको श्री वेदांता एकेडमी के टेलीग्राम चैनल में प्राप्त हो जाएगी, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स।